अच्छा, कभी ये सोचा है कि प्रार्थना का मतलब सबसे ऊंचा रूप क्या हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो भी 16वीं सदी की महान कवयित्री मीराबाई की दो बहुत ही दमदार कविताओं के जरिए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए इस सवाल पर जरा सोचते हैं कि आखिर ये परम प्रार्थना है क्या। मीरा की ये कविताएं हमें इसी सवाल के जवाब की तरफ ले जाती हैं। मीरा अपनी पहली कविता की शुरुआत एक बहुत ही जोरदार गुहार से करती हैं। वो कहती हैं, हरे आप हरो जनरी भीर, मतलब हे ईश्वर, आप अपने लोगों का दुख दूर करो। ये सीधी दिल से निकली हुई एक पुकार है कि आकर मदद करो। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, मीरा यहाँ सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रही हैं, वो अपनी बात की शुरुआत कुछ उदाहरणों के साथ करती हैं, सबूतों के साथ, ये साबित करने के लिए कि भगवान में बचाने की शक्ति है। और ये उदाहरण भी कोई छोटे मोटे नहीं है। वो याद दिलाती हैं कि कैसे भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, उनकी साड़ी को कभी खत्म ना होने वाला बना दिया था। फिर कैसे वो अपने एक भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह यानी आधे इंसान और आधे शेर का रूप लेकर आए, और तो और कैसे उन्होंने हाथी राजा गजराज को एक खतरनाक मगरमच्छ के जबड़े से बचाया था। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, मीरा के लिए ये पक्के सबूत हैं। तो संदेश एकदम साफ है ना, कि जब भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल आती है तो ईश्वर एक पावरफुल रेस्क्यूअर की तरह आते हैं और बचाते हैं। लेकिन कहानी का यह सिर्फ एक हिस्सा है। और यहीं पर मीरा एक जबरदस्त मोड़ लेती हैं। चलिए देखते हैं कि यह बदलाव कैसे आता है। वो बचाने की गुहार लगाने से सीधे नौकरी मांगने पर आ जाती हैं। जी हां, नौकरी। ये बहुत ही बड़ा और सच कहूं तो एकदम हैरान करने वाला बदलाव है। और ये रही वो नई प्रार्थना, श्याम महाने चाकर राखो जी, मतलब हे श्याम, मुझे अपना नौकर रख लो। सोचिए जरा, मदद मांगने की जगह वो सेवा करने का, पास रहने का मौका मांग रही हैं। अच्छा, इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए ना भक्ति के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भक्ति का मतलब सिर्फ मानना या विश्वास करना नहीं है। ये एक गहरा पर्सनल रिश्ता है जिसमें प्यार और सेवा के जरिए एक्टिव होकर जुड़ा जाता है। और मीरा अब ठीक इसी रास्ते पर चल पड़ी है। तो एक नौकर के तौर पर वो करना क्या चाहती हैं? उनका प्लान बहुत ही सीधा और सुंदर है। वो एक बाग लगाएंगी ताकि रोज सुबह उठकर अपने भगवान के दर्शन कर सकें, और वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर उनकी लीला के गीत गाएंगी। बस यही है उनका काम। पर रुकिए, ये कोई आम नौकरी नहीं है और इसकी शर्तें भी बहुत अलग हैं। मीरा सिर्फ ये नहीं बताती कि वो क्या क्या करेंगी, वो ये भी बताती हैं कि उन्हें बदले में तनख्वाह क्या चाहिए। ये स्लाइड उनके इस अनोखे कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, वो दे क्या रही हैं, चाकरी यानी सेवा, और बदले में उन्हें तनख्वाह में क्या मिल रहा है, दर्शन यानी अपने प्रभु को देखने का मौका, और सुमरन यानी हर पल उन्हें याद करने का मौका, और बोनस परम विरासत, वो है भाव भक्ति की जागीर, मतलब इमोशंस से भरी हुई डिवोशन। यही उनकी असली दौलत होगी। तो बात साफ है ना? मीरा को कोई दुनियावी दौलत नहीं चाहिए। उनके लिए तो ये तीन इनाम, दर्शन, स्मरण और भक्ति, किसी भी खजाने से बढ़कर है। उनकी सेवा का फल ही है और सेवा करने की चाह। तो अब जब नौकरी और तनख्वाह दोनों तय हो गए हैं, तो मीरा अब उस प्रभु के रूप का वर्णन करती हैं जिनकी वो सेवा करना चाहती हैं। जरा इस छवि की कल्पना कीजिए। सिर पर मोर के पंख का मुकुट है, तन पर चमकीले पीले रंग के कपड़े हैं, गले में वैजयंती फूलों की माला, और होठों पर एक प्यारी सी बांसुरी जिसकी धुन पर वृंदावन की गायें भी झूम उठती हैं। कितनी खूबसूरत जीती जागती तस्वीर है ये। और इस दर्शन के इंतजार में मीरा बस हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं है, वो खुद भी तैयारी कर रही हैं। वो कहती हैं कि वो ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी, बीच बीच में खिड़कियां रखेंगी ताकि अपने प्रभु को अच्छे से देख सकें। और हाँ, उस खास पल के लिए वो केसरिया रंग की साड़ी पहनेंगी। और यहीं पर हम कविता के सबसे इमोशनल पीक पर पहुंचते हैं, जहां उनकी सारी तड़प, सारा इंतजार एक बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही जरूरी रिक्वेस्ट में बदल जाता है। ये लाइन शायद पूरी कविता की सबसे पर्सनल और सबसे पावरफुल लाइन है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा। ये कोई आम विनती नहीं है, ये खास वक्त और खास जगह के लिए है। आधी रात को यमुना नदी के किनारे मुझे दर्शन देना। और कविता का अंत होता है एक कबूलनामे के साथ, एक बहुत ही सच्ची इंसानी भावना के साथ। मीरा कहती हैं, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हेवड़ो घणो अधीरा। मतलब उनका दिल बहुत बहुत ही बेचैन और बेताब है।
ये कोई किताबी भक्ति नहीं है, ये गहरी इमोशनल ज़रूरत है। और यहीं पर मीरा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। उनकी कविता सोचने पर मजबूर करती है कि जब विश्वास सिर्फ विश्वास न रहकर एक बेचैन, एक पर्सनल तड़प बन जाता है तो वो कैसा दिखता है। तब ये सिर्फ मानने की बात नहीं रह जाती, ये एक ऐसी गहरी इच्छा बन जाती है जो इंसान को पूरी तरह बदल देती है।